मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ये ऑफिस लाइक क्वालिटीज़ पे, ठीक है। तुम जब एसएसबी देने जाते हो तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर तुम सब में क्या मतलब वो देखना चाहता है, क्या क्वालिटीज़ देखना चाहता है जिसके बेस पर वो तुम्हें रिकमेंड करेगा। तो वो जो क्वालिटीज़ होती है उनको हम ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं। अगर आपको मतलब रिकमेंड होना ना एनडीए या सीडीएस के लिए या जिस मर्जी के लिए, ठीक है, तो आप में ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इसके बिना आपका रिकमेंड होना इम्पॉसिबल समझ सकते हो आप, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो लेट अस स्टार्ट। सो द फर्स्ट ऑफिसर लाइक क्वालिटी इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस। ओके। इंटरव्यू ऑफिसर जब वो आपका इंटरव्यू लेता है तब वो आप में चेक करता है कि आप में इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस है कि नहीं है। देखिए पहली लाइन क्या है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग ड्यूरिंग जीटीओ टास्क लाइक प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क एंड कमांड टास्क अंडर टाइम प्रेशर। देखो वो देखना चाहता है आप में कि जब आपको जीटीओ टास्क दिया जाता है जैसे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क या कमांड टास्क, तो ये वाले मतलब ये जो टास्क वगैरह है ये आप मतलब टाइम के जो अंडर है कम से कम टाइम में कर पाते हो कि नहीं पाते हो, ये वो आप में देखना चाहता है, ठीक है। सो नेक्स्ट ये है क्विक ग्रैस्प ऑफ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन एसएसबी इंटरव्यूइंग व्हेन आंसरिंग सिचुएशनल रिएक्शन क्वेश्चन, ठीक है। ये समझ आ गया आपको, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन इन इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल यूजिंग अवेलेबल इक्विपमेंट विद टेक्निकल अवेयरनेस। भाई देखो कई बार क्या होता है कि आप मतलब कई सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें आपको जो सामान होता है वो कम होता है लेकिन जो सोल्यूशन मतलब प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। जैसे मैं आप अभी एक वो ले लो एग्जांपल ले लो। लास्ट टाइम क्या हुआ था, मतलब ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। सोच लो कि मतलब ऐसे आप कहीं जा रहे हो तो जो ब्रिज है एक वो टूट जाता है, ठीक है। आपके पास सामान कम है लेकिन आपने उसको जोड़ना कैसे है, ठीक है। तो भाई ये आपको पता होना चाहिए, मतलब आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी होना ज़रूरी है। और उसमें एक आती है ये वाली रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन इन इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। वहाँ पे जाके आपको एसएसबी में कम जो है वो इक्विपमेंट दिए जाते हैं लेकिन आपको रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन आनी चाहिए, मतलब आप कम से कम चीज़ों में जो है ऑब्स्टेकल को क्लियर कर पाएँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है अप्लाइंग क्लासरूम लर्निंग टू फील्ड कंडीशन ड्यूरिंग आउटडोर टेस्ट एट एसएसबी सेंटर्स। Applying classroom learning to field condition during outdoor test at एसएसबी सेंटर, ठीक है भाई। भाई ये देखो मैंने काफ़ी मुश्किल लैंग्वेज में नहीं लिखा आपको, ये इतनी मतलब इंग्लिश तो आनी चाहिए। अगर ये समझ नहीं आ रहा ना आपको तो फिर रहने दो भाई, फिर मत करो एसएसबी की तैयारी, छोड़ दो भाई। अगर इतनी सी मतलब आपको वो समझ नहीं आ रही ना इंग्लिश, तो भाई रहने दो। कोई मतलब ऐसे रिकमेंडेशन नहीं हो जाएगी भाई, इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए यार, ठीक है। जो सेकंड ऑफिसर लाइक क्वालिटी है इट इज़ रीजनिंग एबिलिटी। ओके, वो कौन सी है, रीजनिंग एबिलिटी। सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ टीएटी स्टोरीज विद लॉजिकल कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मतलब 9 बजे आज सेशन आएगा ना जो, उसमें मैं टीएटी करवाऊँगा, ठीक है। तो वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आप में ये देखते हैं कि आपने जो टीएटी में स्टोरी लिख ली है वो क्या एक लॉजिकल है। मतलब अगर उस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि एक मतलब पॉजिटिव सिचुएशन दिखाई जा रही है लेकिन आप उसको नेगेटिव की तरफ लेके जा रहे हो, तो भाई वो मतलब आपकी रीजनिंग एबिलिटी जो है वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं होगा आप में, मतलब ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ में क्या आता है एक कि आप टीएटी जब होता है ये थर्मेटिक पर्सन जो टेस्ट होता है, ठीक है। ये इसमें आपने लॉजिकल स्टोरीज लिखनी है जो कि रिलेशनशिप भी जिसमें मतलब बन रहे हैं, ऐसे इन लॉजिकल स्टोरीज नहीं लिखनी भाई आपको, ठीक है। ये भी एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी है भाई। वो जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपका टेस्ट लेगा तो वो ये सब चेक करेगा। ये देखो अब नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश
relevant clues in group discussion from noise to build coherent arguments। देखो भाई, जब आपकी ग्रुप डिस्कशन होती है ना, तो कौन बच्चा क्या बोल रहा है वो सब सुन रहा होता है। वो एक मतलब वो आपको ये नहीं बोलेगा कि आप कम बोलो, आप ज़्यादा बोलो, आपको वो ये कुछ नहीं बोलेगा भाई। वो सुनता रहेगा कि आप क्या बोल रहे हो, और वो दूसरा जो है वो उसके तुम रेलिवेंट बोल रहे हो या उसके अगेंस्ट बोल रहे हो। और अगेंस्ट बोल रहे हो तो सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, ठीक है। आर्गूमेंट कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ठीक है। So next is sound judgment in psychology tests without emotional bias during word association and situation reaction। ओके, जब तुम्हारा साइकोलॉजी टेस्ट लिया जाता है, जैसे पीपीडीटी ही लगा लो भाई, तो उसमें मतलब आप जब अपनी वो देते हो, मतलब अपना जब वो देते हैं ना, जब मतलब स्टोरीज वगैरह लिख लेते हैं तो सबको सुनाते हैं ना, वो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जब आप वो बताते हो दूसरे बच्चों को, तो वो देखना चाहते हैं कि आपकी साउंड की जजमेंट कैसी है। क्या आप ढीला तो नहीं बोल रहे, क्या आप फास्ट तो नहीं बोल रहे, क्या आप डर तो नहीं रहे हो। वो सब ये एबिलिटीज़ आप में चेक करेगा, तभी ही आपको रिकमेंडेशन मिलेगी। ऐसे आपको रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है रेशनल डिसीजन मेकिंग इन लेक्चर टॉपिक्स अंडर 3 मिनट प्रिपरेशन कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो भाई वो आप में नेक्स्ट चीज़, जब आपका लेक्चर होगा तो वो आप में ये चेक करेगा कि वो मतलब रेशनल डिसीजन मेकिंग इन है वो, क्या वो हमारे देश के संबंधित है। वो चाहिए चेक करेगा आपको, मतलब आपकी प्रिपरेशन कैसी है, 3 मिनट में आप क्या क्या बोल पाओगे, आप में जो आपको टॉपिक मिलेगा उसमें क्या क्या जानते हो, वो सब सुनेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, ठीक है, जो थर्ड ऑफिसर लाइक है वो है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। तो ये है कोऑर्डिनेटिंग 8 to 10 कैंडिडेट्स इन ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज विद क्लियर रोल एलोकेशन। भाई तुम अपने ही लगा लो कहीं यार, तुम कभी मतलब अगर विलेज वगैरह में रहते हो, तो सपोज कर लो कोई काम वगैरह दिया जाता है आपको, तो आप क्या करते हो, मतलब आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप मतलब एक टीम बनाकर एक प्लानिंग कर पाओ। मतलब अगर आपको एक प्रोग्राम या कंपटीशन वगैरह ऑर्गेनाइज करवाना है, तो आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, और आप उसको मतलब फिर उसको फुलफ़िल भी करो, ठीक है। मतलब आपने जो डिसीजन लिया ऑर्गेनाइज करने का, ये काफ़ी नहीं है, उसको फुलफ़िल भी करना चाहिए आपको, ठीक है। प्रायोरिटाइजिंग मल्टीपल कैजुअलिटीज सिविलियंस एंड ओन ट्रूप्स इन मिलिट्री प्लानिंग सैनरीज, ठीक है। भाई मैं कुछ लाइनें जो हैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि देखो वीडियो की ड्यूरेशन जो है पहले ही 8 मिनट जा रही है, तो लंबी हो जाएगी, इसलिए कुछ लाइनें मैं स्किप कर दूंगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगा। ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन इन हाफ ग्रुप टास्क यूजिंग रो प्लैंक्स एंड, ठीक है। देखो वो बोल रहा है कि आपको जो मतलब रो प्लैंक्स या मैन पावर एफिशिएंटली आपको यूज़ करनी है, ठीक है। ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब कि आपको जितना सामान दिया जाता है उसको अच्छे से यूज़ करो, ठीक है। आपको आपने प्लानिंग ऐसी करनी है भाई कि आपको मतलब जितना सामान दिया जाए आप उसी में प्लान करो, आपको और सामान की नीड नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको रोप अगर 2 दी जा रही है सपोज कर लो, तो भाई 2 रोप में ही आपका काम चलना है। ये नहीं भाई आप 3 रोप बोलोगे कि आप हमें 3 रोप चाहिए, ये नहीं हो सकता भाई, पॉसिबल ही नहीं है यार, ठीक है। इसलिए आप मतलब प्लानिंग ऐसी करो कि जो कम से कम सामान में ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग हो जाए, ठीक है। क्रिएटिंग सिस्टमैटिक वर्क फ्लो अंडर कमांड टास्क एट कमांडर विद लिमिटेड टाइम, ओके। समझ आ गया ना सबको। 3 मैंने बता दिया, अब फोर्थ पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। क्लियर आर्टिकुलेशन इन लेक्चर विद इन 3 मिनट्स कवरिंग इंट्रोडक्शन कंटेंट एंड कंक्लूजन। भाई आपको 3 मिनट दिए जाएंगे सब, ठीक है। लेक्चर में कितने मिनट दिए जाते हैं, 3 मिनट यार, ठीक है। 3 मिनट उसमें आपको क्या कवर करना है, इंट्रोडक्शन भी कवर करना है, और उसका कंटेंट भी कवर करना है, और उसका कंक्लूजन। मेन ये 3 मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है। मेन चीज़ें क्या है, इंट्रोडक्शन, कंटेंट और कंक्लूजन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 3 ये चीज़ें हैं। 3 मिनट में आप ये तीनों चीज़ें क्लियर आपकी होनी चाहिए, ठीक है। पहले आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है लेक्चर के लिए, उसके बाद कंटेंट बताना है, और उसके बाद कंक्लूजन बताना है, ओके। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन विदाउट
डोमिनेटिंग और गेटिंग अग्रेसिव। भाई देखो, अगर मतलब आप जब ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, जीडी वगैरह कर रहे हो, तो आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आपका जो मतलब आप बात बोल रहे हो वो ठीक बोल रहे हो, गलत मत बोलिए, और जो दूसरे बोल रहे हैं उसके साथ ही रेलिवेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि मतलब आप वो आपके अंगेंस्ट बोल रहे हैं या आप उसके अंगेंस्ट बोल रहे हो, तो ये नहीं होगा कि आप मतलब उस पर गुस्सा हो जाओ, अग्रेसिव नहीं होना यार, क्योंकि वो सब आपके रिएक्शन जो है वो देख रहा होगा इंटरव्यूइंग ऑफिसर। ओके, सो नेक्स्ट है अभी राइट एक्सप्रेशन इन पी आई क्यू फॉर्म एंड एस डी फॉर्म शोइंग क्लैरिटी ऑफ थॉट। देखो भाई, जब आपका पी आई क्यू फॉर्म और एस डी फॉर्म फिल किया जाता है ना, तो कई बच्चे क्या करते हैं उसमें मतलब झूठ लिख देते हैं। वो क्या लिखते हैं कि अब वो मतलब खुद से ही झूठ लिख लेते हैं, और जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो वही चेक करता है कि आप में ये एबिलिटी है कि नहीं है। अगर आपने लिखा है कि आप वॉलीबॉल के प्लेयर हो, तो वो देखते हैं कि आपने हमें वॉलीबॉल वाली जो मतलब प्लेयर्स होते हैं उनकी जितनी एबिलिटी है कि नहीं है। वही वो एग्जांपल दी मैंने सिर्फ, वैसे मतलब वो बहुत कुछ होता है पीआईक्यू फॉर्म पे, ठीक है। तो वो आप में ये सब चेक करता ही है भाई। ब्रीफिंग सब ऑर्डिनेट्स कॉन्फिडेंटली इन फाइनल ग्रुप टास्क विद लाउड क्लियर कमांड्स। आपको जो कमांड देनी है फाइनल ग्रुप टास्क में वो अच्छे से देनी है, ज़ोर से। भाई इधर मैंने लिखा है ना ज़ोर से बोलना है, लेकिन इतना भी ज़ोर से नहीं बोलना है, आराम से बोलिए। एक टीम लीडर के मतलब ऐसे टीम जैसे लीड करता है ना लीडर, वैसे बोलना आपको। क्लियर कमांड्स होनी चाहिए आपकी, विदाउट एनी मिस्टेक्स। ओके, सोशल अडेप्टिबिलिटी, गैलिंग विद न्यू ग्रुप मेंबर्स ड्यूरिंग फ्रॉम डाइवर्स लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड। भाई क्या होता है कि आपको मतलब जब आप एसएसबी देने जाते हो, वहाँ से कोई रिलीजन से आया होता है, कौन सी स्टेट से आया हो, तो ये सबको नहीं पता है भाई। सबके साथ अच्छे से रहना है, किसी के भी बैकग्राउंड से कुछ नहीं आपका लेना देना है। ऑल आर इक्वल, ओके, इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। टैक्टफुल हैंडलिंग ऑफ डिसएग्रीमेंट इन ग्रुप डिस्कशन विदाउट पर्सनल कन्फ्लिक्ट। भाई देखो, ऐसे आप एसएसबी देने चाहते हो, आपकी किसी ऐसे ही बहस वगैरह हो जाती है, लेकिन आपको जीडी में उससे नहीं लाना है। जो बहस हुई है भाई उसको आप बाहर जाके करिए, जीडी में नो, देर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ पर्सनल कन्फ्लिक्ट, अदरवाइज यू विल बी कॉन्फ्रेंस आउट और स्क्रीन आउट, ठीक है। रिकमेंडेशन आपको नहीं, अगर आप स्क्रीन इन भी हो जाते हो लेकिन फिर भी आपको रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप बहस वगैरह करते हो भाई, इंटरव्यूइंग ऑफिसर सब देखता है। जो आपको लग रहा है ना कि मैं इसे छुप के कर रहा हूँ, भाई नहीं, वो सब देख रहा होता है कि ये बच्चा क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है। एडजस्टिंग टू जॉइंट ऑपरेशन माइंडसेट इन ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज विद नो अननोन कैंडिडेट्स। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे भाई तुम कहीं से एसएसबी देने जा रहे हो, वो कोई और कहीं से आएगा, आपको क्या करना है, ग्रुप प्लानिंग करनी है, ठीक है। वो भी अननोन कैंडिडेट्स हैं ना, वो सारे जितने भी आए होंगे, लेकिन तुम उनको नहीं जानते, लेकिन फिर भी तुम्हें उनके साथ ऐसी एक बॉन्डिंग बनानी है जिससे आप एक ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज कर सको, ठीक है। रिपोर्ट बिल्डिंग विद इंटरव्यूइंग ऑफिसर ड्यूरिंग पर्सनल इंटरव्यू डिस्पाइट स्ट्रेस, ठीक है। ओके, क्या करना है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर जब आपका पर्सनल इंटरव्यू लेना है विदाउट डिस्पाइट मतलब स्ट्रेस के बिना दीजिए। ओके, सो next one is cooperation. Okay, selfless teamwork in progressive group tasks carrying heavy load together for group success। कई सारे बच्चे जो हैं वो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में मतलब हैवी लोड जो है वो कैरी करते हैं ताकि ग्रुप के लिए सक्सेस मिले। आपको सेल्फलेस करना है, मतलब आप सेल्फिश नहीं बनना वहाँ पे जाके, ठीक है। यू डोंट हैव टू बी सेल्फलेस और सेल्फिश। ओके, ये नहीं देखना है कि आपने खुद की सिलेक्ट मतलब रिकमेंडेशन कराने में खुद की नहीं जाना भाई, सेल्फिश हो जाता है फिर वो। टीम के लिए काम करना, आप एक टीम के लिए। ओके, स्पोर्टिंग वीकर मेंबर्स इन स्नेक रेस विदाउट लिविंग एनी बिहाइंड। जब आपकी स्नेक रेस होती है ना, तो आपको क्या करना है, उसमें सपोर्ट करना है, मतलब जो वीकर मेंबर्स हैं आपको उनको सपोर्ट करना है, ये नहीं कि उनको पीछे छोड़ दिया और आप आगे चल गए। ये ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए।
ये भी एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी है कि आप मतलब दूसरे बंदे की मदद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो भाई, ये सब ऑफ इंटरव्यूइंग ऑफिसर चेक करेगा आप में। एक्सेप्टिंग अदर्स आइडियाज इन जीडी एंड बिल्डिंग कंसेंस फॉर कॉमन सोल्यूशन। अगर दूसरा बंदा जो है वो सही बोल रहा है ना, तो आपने क्या करना है उसको मतलब वो अंगेंस्ट नहीं जाना उसके भाई। अगर वो सही बोल रहा है तो उसमें एक और आइडिया दीजिए आप, ये नहीं कि आप उसके अंगेंस्ट जा रहे हो। अगर वो सही बोल रहा है तो आप उसके अंगेंस्ट मत जाइए, ठीक है। आप उसका साथ दीजिए और उसको बेटर आइडियाज़ बताइए, ताकि आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर देखिए कि इसमें टीम लीडिंगशिप वाली जो है वो एबिलिटी है। शेयरिंग बर्डन इक्वली इन फाइनल ग्रुप टास्क डिमोन्स्ट्रेटिव वन फॉर ऑल फॉर वन स्पिरिट। आपको क्या बर्डिंग बर्डन जो होगा वो शेयर करना है भाई। ये नहीं कि खुद ले गए या किसी और को लेने दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आप में जो मतलब सेंस है रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो कितनी है, वो ये चेक करेगा। टेकिंग ओनरशिप एज कमांडर इन कमांड टास्क फॉर इंटायर ग्रुप सक्सेस और फेलियर। Ensuring safety rules compliance during individual obstacle without GTO supervision. Completing PIQ form truthfully, taking accountability for all achievement and shortcomings. Welfare of subordinates demonstrated in situation reaction test answer prioritizing team safety. भाई इन सब लाइनों में मतलब क्या बताया गया, सेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अगर आप पी आई क्यू फॉर्म फिल करते हो तो उसमें आप कितना सच लिखते हो कितना झूठ लिखते हो वो भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अपने बारे में ही झूठ लिखोगे भाई तो क्या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी यार, खुद ही सोचो भाई, ठीक है ना। और जो आपको सेफ्टी रूल्स दिए जाते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में, तो आपको वो विदाउट जीटीओ सुपरविजन होने चाहिए, ओके। इनिशिएटिव वॉलंटियरिंग फर्स्ट फॉर लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन विदाउट हेजिटेशन। आप भाई मतलब वॉलंटियर बन सकते हो जब लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन हो रही है ना, उसमें आप वॉलंटरी करिए, लेकिन विदाउट हेजिटेशन, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, इनिशिएटिव लेना है आपने। कि आपको एक जो मतलब टीम लीडर है और में एक टीम लीडर वाली क्वालिटी है। टेकिंग, नेक्स्ट लाइन क्या है भाई, टेकिंग लीड इन अ ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज व्हेन ग्रुप इज स्टक और कंफ्यूज्ड। भाई आपको क्या करना है कि जब आपकी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो रही हो, तब जब ग्रुप जो है पूरी तरह स्टक वगैरह हो गया या कंफ्यूज हो गया, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प करनी है, ओके। प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कमांड टास्क सजेस्टिंग अल्टरनेटिव अप्रोचेज व्हेन स्टक। भाई ये मैंने बता दिया ऊपर। स्टार्टिंग टास्क इमिडिएटली इन जीटीओ ग्राउंड विदाउट वेटिंग फॉर अदर्स टू बिगिन। आपको दूसरों का वेट नहीं करना कि वो कब ज्वाइन करेंगे, आपको अपना वो करना है। आप जब जीटीओ ग्राउंड होता है तो आप खुद का वो कीजिए, आप दूसरों को मत देखिए कि वो दूसरा करेगा फिर आप जाकर करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो किसकी बात कर रहे थे, इसकी बात, ठीक है। प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन ग्रुप टास्किंग विदाउट, ये मैंने बता दिया आपको। स्टार्टिंग टास्क इमिडिएटली इन जीटीओ टास्क, ठीक है। सो ये एट्थ जो है वो हमारी ऑफिशियल इक्वलिटी होगी। अब नाइन देखते हैं, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, भाई जिसकी सबसे ज़्यादा नीड होती है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। मेंटेनिंग कंपोजर विदाउट मेंटेनिंग कंपोजर ड्यूरिंग पर्सनल इंटरव्यू व्हेन आस्क व्हेन आईओ आस्क इंटरव्यूइंग ऑफिसर आस्क रैपिड फायर क्वेश्चन। देखो भाई क्या होता है जब आपका इंटरव्यू लिया जाता है ना, ठीक है, तो क्या होता है कि मतलब आप किस पोजीशन में बैठे हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, ये सब जो है वो चेक करता है कि आप में मतलब आप पोजीशन किस में बैठे हो। और जब वो क्वेश्चन पूछता है तो वो आप किस तरह उसके आंसर देते हो। भाई वो काफ़ी फास्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, काफ़ी स्लो पूछ सकता है, वो डिपेंड उस पर करता है, ठीक है। कॉन्फिडेंट वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज इन लेक्चर विदाउट फंबलिंग, ये मैंने आपको समझा दिया। टैकलिंग इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल टार्जन स्विंग एंड
Burma Bridge with faith in training. Not getting intimidated by psychologist or president board during conference. स्पीड ऑफ डिसीजन, ये देखो ये ऑफिसर इक्वलिटी ऐसे दिखती है भाई। आपका स्पीड ऑफ डिसीजन कितनी है, अगर एक आपके सामने प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको डिसीजन लेने का मतलब कितनी स्पीड है, उसको स्पीड ऑफ डिसीजन कहा जाता है, जो कि हमारी 10th ऑफिसर इक्वलिटी है। ओके। क्विक चॉइस ऑफ लेक्चर टॉपिक्स इन, आप जब लेक्चर दिया जाता है आपको बोलने के लिए टॉपिक में, तो 3 सेकंड में आपकी ऐसे मतलब इमीडिएटली आपने स्पीच स्टार्ट कर देनी है, वेट नहीं करना। रैपिड डिसीजन इन सिचुएशन, एसआरटी में आपको 60 रिस्पॉन्सेज लिखने पड़ते हैं 30 मिनट में, वो भी एक्यूरेटली लिखने पड़ेंगे कि आपको ऐसी सिचुएशन दी जाएगी कि आप उस सिचुएशन में हो तो आप क्या लिखोगे भाई उसमें, ये आपको एसआरटी में लिखना है। 30 मिनट में 60 रिस्पॉन्सेज लिखने हैं। ओके। Instead, course correction command ask with when initial plan fails mid execution. Okay. Swift consensus building in group discussion before time runs out. Okay. भाई ये देखो मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कुछ वर्ड्स, क्योंकि लाइन्स कुछ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि भाई देखो मैं आप में इतना भरोसा रखता हूँ कि आपको इतनी इंग्लिश आ जाती होगी, और देखो भाई टाइम जो होता जा रहा है वीडियो का, इसलिए मैं थोड़ा मतलब ठीक तरह का करवा रहा हूँ, और जो इंपॉर्टेंट है वही करवा, मैंने पहले भी बताया। ठीक है। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आपकी जो टीम लीडरशिप है वो, आप लीडरशिप है वो सिर्फ इंटरव्यूइंग ऑफिसर को नहीं दिखे, वो आपकी जो टीम के बाकी मेंबर्स हैं उनको भी दिखनी चाहिए। आप में कितना इन्फ्लुएंस करने की जो एबिलिटी है वो उनको दिखनी चाहिए। मोटिवेटिंग ग्रुप इन स्नेक रेस विद इंथुसियास्टिक चैंट्स कीपिंग एनर्जी विद हाई टिल फिनिश, आपको एक चैंट रखनी पड़ती है वहाँ पे जाके, मतलब ठीक है। तो आप किस तरह की वो रखते हो और कैसे मोटिवेट करते हो स्नेक रेस में बच्चों को, तो ये सब ऑफिसर इक्वलिटी है। ओके। परसुएडिंग अदर्स टू एक्सेप्ट यूर प्लान इन ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज थ्रू लॉजिकल रीजनिंग। ओके। लीडिंग बाय एग्जाम्पल इन प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, टेकिंग हार्डेस्ट फिजिकल पार्ट यूर सेल्फ। ओके। कमांडिंग रिस्पेक्ट एज commander in command task without being authorization. Okay. So next, liveliness. Okay. High energy and cheerful attitude throughout 5 days despite early mornings and outdoor test. हाई एनर्जी एंड चीयरफुल एटीट्यूड होना चाहिए भाई, जब आप 5 दिन का एसएसबी देने जाते हो तो आप में हाई एनर्जी होनी चाहिए और चीयरफुल एटीट्यूड होना चाहिए 5 दिन के लिए भाई, जैसे मर्जी हो, लेकिन आपको हाई एनर्जी और चेयरफुल एटीट्यूड होना चाहिए 5 दिन के लिए भाई सिर्फ। इंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन इन जीटीओ टास्क, मेंटेनिंग टेम्पो फ्रॉम 8 AM to 5 PM, ये आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। एनिमेटेड स्टोरी टेलिंग टीएटी एंड गेजिंग डिलीवरी इन लेक्चरेट, आपको भाई क्या करना है, स्टोरी जब आप टीएटी में लिखते हो या बताते हो तब वो एक मतलब एनिमेटेड आपको करनी पड़ेगी, आपने दिमाग में एनिमेट भाई उनको एनिमेट करके नहीं बोलना है, सिर्फ उनको मतलब एक बतानी है, और आपको एक एनिमेशन वाले मतलब मीडियम से लिखने पड़े, आप दिमाग में जल्दी जल्दी सोचना होगा और जल्दी जल्दी लिखना होगा। ठीक है। और ऐसे ही जब आप मतलब बताओगे डिलीवरी, मतलब कि जब आप लेक्चरेट में बताओगे तो वो भी आपको इसी तरह से इंगेजिंग डिलीवरी करनी है जो आपका लेक्चरेट होगा। जब ऑप्टिमिस्टिक बॉडी लैंग्वेज एंड कॉन्फिडेंस इवन आफ्टर टफ 4 डे टेस्टिंग, आपको ऑप्टिमिस्टिक बॉडी लैंग्वेज ठीक तरह की रखनी है, ताकि मतलब आपका 4 डे टेस्टिंग जो है उसके बाद भी आपको कॉन्फ्रेंस हॉल में जाके बॉडी टेस्टिंग ठीक तरह की रखनी है, ताकि आपकी रिकमेंडेशन हो जाए। डिटर्मिनेशन। ओके। 13th, कंप्लीटिंग ऑल 10 इंडिविजुअल्स आर टास्क इवन आफ्टर फॉलिंग विदाउट क्विटिंग मिडवे, क्या जब आपके ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो इंडिविजुअल मतलब आपको अकेले करने पड़ेंगे, तो भाई सुनो, अगर आप उसमें गिर भी जाते हो लेकिन आपने क्या करना है, चोट भी लग जाती है तो भी आपको ये क्या करना है, आपने क्या करना है, विदाउट क्विटिंग मिडवे, आपको उसको आधे में ही नहीं छोड़ना है भाई। इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको निकाल देगा यार वहाँ से जाके, मतलब जो भी जीटीओ ऑफिसर होगा जो भी होगा ना वो आपको निकाल देगा, तब मतलब आपके मार्क्स वहाँ से कट हो जाएंगे। अगर आप गिर जाते हो ना तो उठो यार, वो गिरने से मार्क्स नहीं काटेगा, लेकिन अगर आप नहीं उठोगे तो फिर वो ज़रूर मार्क्स काटेगा।
persisting in snake race despite exhaustion, carrying heavy snake with team. Okay. Never give up attitude in command task, trying multiple approaches till success. भाई आपको क्या करना है, हार नहीं माननी है। जब आपका कमांड टास्क को हार नहीं माननी है। अगर आपको सक्सेस नहीं मिलना तो आप मल्टीपल अप्रोचेस लगाइए यार, मल्टीपल आइडियाज़ लगाइए, लेकिन आपको मतलब सक्सेस तक पहुंचना है। जब तक आप सक्सेस तक नहीं पहुंचोगे ना, यू हैव टू ट्राई, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा ट्राई करना है। ओके। सस्टेन्ड फोकस थ्रू साइकोलॉजी टेस्ट, मेंटेनिंग क्वालिटी टिल लास्ट एसआरटी रिस्पॉन्ड। ओके। करेज, करेज का मीनिंग क्या होता है, बहादुर। ठीक है। मॉरल करेज टू एक्सेप्ट मिस्टेक इन पर्सन इंटरव्यू रैदर देन कवरिंग अप। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है पर्सनल इंटरव्यू में, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये नहीं कि आप उसको कवरिंग अप करें। मतलब अगर आपसे कोई मिस्टेक हो तो आप ये मत बोलिए कि मतलब आप उसको सॉरी बोल दीजिए, या फिर आप ये बोल सकते हो, मतलब उसको कवर नहीं करना है, उसके ऊपर पर्दा नहीं डालना है। मतलब आपने ऐसे उनके सामने ये नहीं बोलना कि आपने नहीं बोला, आप बोलना कि मिस्टेक होगी सर। फिजिकल ब्रेवरी इन इंडिविजुअल लाइक जंपिंग ओवर डिच एंड बर्मा ब्रिज एट हाइट। जो मतलब आपको फिजिकल ब्रेवरी दिखानी है कि आप में फिजिकल एबिलिटी भी है। ठीक है। स्टैंडिंग यूर बाय यूर व्यू पॉइंट इन ग्रुप डिस्कशन इवन व्हेन एंटायर ग्रुप अपोजिट लॉजिकली। ठीक है। आपको अपने व्यू पॉइंट से वो है जो स्टैंड रहना है, कि आप अगर सही हो तो सही रहना भाई। ये मत देखना कि आपके ऑपोजिट में है ग्रुप पूरा, तो आप स्टैंडिंग आप बाय यूर व्यू पॉइंट, आपको अपने व्यू पॉइंट में स्टैंड रहना है। फेसिंग मतलब अगर गलत वगैरह हो तो भाई अब फिर आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ऐसे आपको अपने ही व्यू पे मतलब व्यू पॉइंट पे स्टैंड रहना है। फेसिंग बोर्ड कॉन्फ्रेंस कॉन्फिडेंटली आंसरिंग ऑल ऑफिसर रैपिड क्वेश्चन, आपको हर एक रैपिड क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। स्टेमिना, वो 15th एंड लास्ट जो हमारी ऑफिसर लाइक क्वालिटी वो है स्टेमिना। वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके अंदर जो है वो स्टेमिना भी चेक करेगा। फिजिकल एंडोरेंस थ्रू फुल डे जीटीओ फ्रॉम 8 AM विद बैक टू बैक आउटडोर का। 8 बजे से आपके जो हैं वो टास्क होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आउटडोर होंगे सारे, और उसमें आपकी फ़िज़िकल एंडोरेंस चेक की जाएगी कि आप में कितना स्टेमिना है। भाई आपकी मतलब थोड़ी ऐसे फिजिकल स्ट्रेंथ तो जो होना ज़रूरी है। जैसे आप सुबह उठ के रनिंग कर सकते हो भाई, मतलब 2.5 किलोमीटर तक रनिंग कीजिए। कोई 20 मिनट या 25 मिनट तक आपकी जो है 5 किलो मतलब 2.5 किलोमीटर रनिंग जरूर होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद आप पुलअप्स लगाइए, चिनअप्स लगाइए। ठीक है। इसलिए इससे आपकी जो है फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। मेंटल स्टेमिना ड्यूरिंग साइकोलॉजी डे, मेंटेनिंग कंसंट्रेशन विद थ्रू 350+ रिस्पॉन्सेज। भाई आपको मेंटल स्टेमिना वहाँ पे जाके बना के रखना है जब साइकोलॉजी डे होगा, क्योंकि वो आपकी पूरी जो है आपका मतलब कैसे आपकी एबिलिटी है बोलने वाली, वो सब कुछ आपका चेक किया जाएगा। सस्टेन्ड परफॉर्मेंस इन इंडिविजुअल टास्क कंप्लीटिंग ऑल 10 विद इन 3 मिनट्स। आपको जो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल दिए जाते हैं ना, तो आपको 10 दिए जाएंगे, 3 मिनट में आपने मतलब कंप्लीट करने हैं भाई। क्या होता है कि जब आपको 10 वो दिए जाते हैं ना ऑब्स्टेकल इंडिविजुअल, तो आपको 3 मिनट में करने हैं ना। तो आप क्या कीजिए, अगर आपको 3 मिनट से पहले मतलब उसको क्लियर कर लेते हो ना, तो आप फिर से वो कीजिए, आपको उसके ना डबल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। यू रुक मत जाना भाई, उसको फिर से कीजिए। चाहे मतलब शायद वो बता देंगे, अगर आपने कोचिंग वगैरह ली है ना आपको बता देंगे वो, लेकिन भाई अगर मतलब आपने 3 मिनट से पहले वो कर ली ना, आप फिर से ट्राई कर सकते हो उसको। Resilient to fatigue during 5 day SSB with limited sleep and continuous evaluation pressure। ओके, ये लाइन आपको समझ आ जाएगी होगी। ठीक है। तो भाई ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी मैंने एक्सप्लेन कर दी है, जो कि कुछ बच्चों ने मेरे से बोला था कि सर ऑफिसर लाइक क्वालिटी पे एक वीडियो लाइए। ठीक है। तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दी हैं 15 की 15। तो भाई जिन बच्चों को ये सेशन अच्छा लगा होगा भाई, तो प्लीज़ इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जो वो करें, मतलब कोशिश करें। और अगर जिस भी मतलब टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए ना, तो भाई बता देना मुझे, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे ला दूँगा। ओके। सो नेक्स्ट सेशन अब जो लाइव होने वाला है वो ये है TAT पे लाऊँगा। ओके।
सो जय हिंद भाई लो।